अगला है हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? वह धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक, यानी कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं, यानी कि ऐसे कोई धातु जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हो और उत्पाद में जल और लवण बनाते हो, यानी कि H2O और लवण बनाते हो। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस HCl। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि क्या होता है? एक अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। जब धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद में क्या बनाएगा? लवण बनाएगा और जल बनाएगा। जैसे कि AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2O यानी कि जल। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है? क्षारक होता है। ठीक है, जब ये अभिक्रिया करेंगे तो उत्पाद में क्या बनाएंगे? NaAlO2 यानी कि सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस H2O यानी कि लवण बनाएंगे और H2O बनाएंगे यानी कि जल। अगला है हमारा अलग अलग धातु जल को अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी कि जो अलग अलग धातु होते हैं वो जल को अलग अलग अवस्था के साथ, ठीक है, अभिक्रिया करते हैं। जैसे देखते हैं, पहला हमारा Na सोडियम, K पोटेशियम और Ca कैल्शियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी कि जो तीनों हैं ये कौन से? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये हमेशा ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। दूसरा है हमारा Al, Fe और Zn। Al यानी एल्यूमिनियम, Fe यानी कि आयरन यानी लोहा और Zn यानी कि जस्ता जिंक, यानी जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। जल वाष्प का मतलब होता है भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा Mg यानी कि मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। अगला है हमारा Ca और Mg यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो हमने पिछले वाले टॉपिक में मैग्नीशियम पढ़ा था, अभिक्रिया के दौरान जल की सतह पर आ जाते हैं, क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले Ca यानी कैल्शियम और Mg सतह पर चिपक जाते हैं, यानी कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं, ठीक है, अभिक्रिया के दौरान जल की सतह पर आ जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के जो बुलबुले उठ जाते हैं उनकी सतह पर आकर चिपक जाते हैं। कौन से? कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगला है हमारा Au यानी कि सोना, Ag यानी कि सिल्वर, Cu यानी कि कॉपर और Pb यानी कि सीसा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अगला है हमारा धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अब धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में दूसरा है जल के साथ अभिक्रिया, यानी कि जो धातु होंगे वो जल के साथ अभिक्रिया करेंगे और उत्पाद में क्या बनाएंगे देखते हैं। हमारे पास कोई धातु है, अगर वो जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद में धातु ऑक्साइड बनाएगा या धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा। या तो वो धातु ऑक्साइड बनाएगा या फिर धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस भी। ठीक है, अब कौन से धातु होंगे जो धातु ऑक्साइड बनाएंगे या धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? अगर कोई धातु ज्यादा क्रियाशील है तो वो धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा, अगर कोई धातु कम क्रियाशील है तो वो धातु ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, अगर कोई धातु ऑक्साइड है वो जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो हमेशा धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है हमारा सोडियम। सोडियम एक धातु है वो, और ये बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु होता है। ठीक है, जब ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद में क्या बनाएगा? यानी कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। ठीक है, यानी कि H2 यानी कि हाइड्रोजन। अगला है हमारा Ca यानी कि कैल्शियम। ये भी बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, जब ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन। अगला है हमारा Fe प्लस H2O, जब ये अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? Fe3O4 प्लस H2। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में तीसरा है धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, यानी कि जो धातु होंगे वो हमेशा अम्ल के साथ क्रिया करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने कोई धातु लिया और उसमें हमने तनु अम्ल लिया। तनु अम्ल का मतलब होता है कि जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, सांद्र नहीं होना चाहिए, वो तनु होना चाहिए। तो जब धातु तनु अम्ल के साथ क्रिया करेगा यानी अभिक्रिया करेगा तो वो हमेशा लवण और हाइड्रोजन बनाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि कोई Fe प्लस HCl, ठीक है, जब वो अभिक्रिया करेंगे तो FeCl2 प्लस H2O यानी क्या बनाया? लवण बनाया और हाइड्रोजन। अगला है हमारा Al यानी कि एल्यूमिनियम HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब अभिक्रिया करेंगे तो AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड लवण है
और प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन है।